हाय एवरीवन, मेरा नाम है मे गौतम और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड हैं या उसमें बिलीव करते हैं। तो अभी तक हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि किस तरह की चीज़ें होती हैं जो एक ह्यूमन ऑरा को परेशान करती हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं, ब्लैक मैजिक, नज़र लगना और ये सब चीज़ें जो आज के टाइम में लाइफस्टाइल में लोगों को देखने को मिल रहा है और परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं। इस एपिसोड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हम जानेंगे कि उन परेशानियों को किस तरह से आप डील कर सकते हो, उसके लिए क्या उपाय हैं, क्या सुझाव हैं। और डेफिनेटली उसके लिए आज भी हम बुलाने वाले हैं हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर खुशी सावरकर। तो बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर एक बार फिर से। हमने पहले भी आपके बारे में बताया और मैं ज़रूर आज भी आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी में आप 6 साल से जुड़ी हुई हैं, आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, हीलिंग एक्सपर्ट हैं, लामा फेरा हैं और इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं। 28 अचीवमेंट अवार्ड्स आपके पास हैं। तो आज हमारी जो व्यूअर्स हैं, हमारी ऑडियंस हैं, बिल्कुल आपसे हर चीज़ की जो उपाय हैं, सुझाव वो लेने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो आप यही बताइए कि आप कैसी हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं। मैं अच्छी हूँ और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ हमेशा ही। और जैसे कि जो सुझाव की जो आप बात बता रहे जी। थे, सुझाव क्या दें, तो आपको किस चीज़ के लिए सुझाव चाहिए आज वो बिल्कुल। बताया आप। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के भी क्वेश्चन होते हैं और हमारे सवाल हर किसी के मन में रहता है Yes. कि अगर हमें दिन भर में अपना एक पॉजिटिव ऑरा बनाए रखना है, कि हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमारे अंदर सस्टेन करे, वो Yes. बनी रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पॉजिटिव हो रहा रहने के लिए हम काफ़ी जो लोगों से मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। हमारे अंदर वो नेगेटिविटी इतनी ऑब्जर्व हो जाती है कि हमें बहुत ज़्यादा एंगर, गुस्सा और ख़ास करके ईगो, हम कहते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा ईगो पर्सनालिटी का है, इसे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और कहीं ना कहीं हम उसकी में अकड़ भी देख लेते हैं। तो ये नेगेटिव इफेक्ट ही है जो हमें पसंद नहीं आते कुछ कुछ मेंबर्स। तो ये चीज़ों को हम कट करने के लिए, उनके इफ़ेक्ट ना होने के लिए, हम सुबह जो उठ के जो है ना सिर्फ इतना कर सकते हैं कि गंगा जल के वाटर से स्नान कर सकते हैं। हर हफ्ते में 1 टाइम कर सकते हैं, डेली नहीं करना है। तो किसी वीक में, मतलब किसी किसी पर्टिकुलर डे को सिर्फ हमें ये मंडे, करना चाहिए। सिर्फ मंडे को, सिर्फ ओके। मंडे, सिर्फ मंडे करना है। मंडे के दिन जो है आपने जो है गंगा जल के वाटर से स्नान करना है और उसके साथ साथ थोड़ा सा कपूर जो है ना, कपूर को क्रश करके जो है नहाते हुए पानी में डाल देना है साथ में। अगर यहाँ पे कर दो तो आपका ऑरा जो है पॉजिटिव हो जाएगा। डेली करने से क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि किसी के पास आपने रेमेडी सुनी होगी कि नमक के पानी से आप स्नान कर लो, उससे आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। नमक एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे आप नेगेटिविटी दूर तो कर लेते हो, उससे ज़्यादा जो है अपने पास जो है अट्रैक्ट कर लेते हो, उससे ज़्यादा नेगेटिविटी आपके पास आ जाती है। यस। तो इसलिए कभी भी जैसे कि हम आप एक बार नहा के देख लीजिए। आप नहा के देखने के बाद आपको लगेगा कि जब आप नमक पानी से नहाते तो और नेगेटिविटी आपके अंदर आने लग जाती है। और भी बोलते हैं कि बॉडी टेक्सचर ऐसे होता है ना, मतलब नमक एक ऐसा एलिमेंट चिपचिपा है। सा लग जाता है। नमक एक ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों के लिए, मतलब दोनों कर सकता है। जैसे आपके पास से नेगेटिव जो चीज़ें खींच रहे हो तो उसके पास नेगेटिविटी है ना, अगर आप वॉशरूम में डालते हो और अगर उसको क्लीन करते हो तो कैसे वो फ्लश हो जाता है, पर अगर आप नहाते समय उसके वैसे भी हम जैसे कि हमारे पास से जैसे बॉडी का जो बॉडी जब हमारी पसीना जो छोड़ती है तो हमारे अंदर से जैसे बोलते हैं ना कि जो हमारे अंदर का नमक होता है बाहर निकलता है, हमारे बॉडी से नमक बाहर फेंका जाता है। राइट। अगर बाहर का नमक जो अगर हम हमारे अंदर ऑब्जर्व करें तो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारी बॉडी जो होती है नमक को फेंकने के लिए तैयार हो चुकी है, नमक को लेने के लिए नहीं। इसलिए वो गलत होता है कि अभी जो बता रहे खास करके ये गलत रेमेडीज है कि आप नमक के पानी से स्नान करें, नहीं करना है। आपने सिर्फ गंगा जल के वाटर से स्नान करना है, साथ में थोड़ा सा कपूर जो है क्रश करके डाल देना है। एक कपूर ये तो हम मंडे को कर सकते हैं, मंडे को कर सकते हैं और वीकली करना है। आपने डेली नहीं करना है, डेली करोगे तो डेली इसकी आदत लग जाती है, तो डेली नहीं करना है। ओके। हाँ। अगले सवाल पे मैं आना चाहूँगी। तो आजकल मतलब सभी लोग हैं और एक बात से ही परेशान रहते हैं कि वो कोई जॉब में है या किसी बिजनेस में है। Yes. किसी भी काम के लिए लोग जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। Yes. तो उसमें देखने को मिलता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं या बॉस से आपको ज़्यादा शाबाशी मिल रही है तो लोगों के अंदर एक जलन की भावना पैदा होने लगती है और एक नज़र लगने वाली चीज़ सामने आने लगती है। Yes, तो उसके लिए कैसे हम खुद को बचा सकते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आपको अच्छे से अप्रिशिएट मिल रही है, अगर आपका काम अच्छा चल रहा है बॉस के साथ, तो अगर 4 लोग आपसे जल रहे हैं, वो ज़्यादा जेलेसी कर रहे हैं, वो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। जो जेलेसी कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, पर आपको अपनी चीज़ें जो है ना कि आपके साथ बुरे लोग भी अच्छे तरीके से बिहेवियर करें और अच्छे लोग भी आपके साथ बिहेवियर वैसे कर ही रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि उनकी जेलेसी को दूर नहीं करना है, जेलेसी को ख़त्म करना है।
अच्छा। जेलेसी को ख़त्म कैसे करना है कि आप उनमें इतना अच्छे से अट्रैक्शन भर दो। मतलब अट्रैक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी इतनी पॉजिटिव कर लो जिससे कि हम सिर्फ गुलाब जल को नहीं, क्या वाटर में स्नान करके, जब हम स्नान करते हैं तो डेली गुलाब जल को इस्तेमाल करना चाहिए ओके, पानी में हम मिक्स पानी कर में। सकते हैं। हाँ, जो मेल है फीमेल है दोनों भी कर सकते हैं। गुलाब जल के पानी से जो है ना हमने स्नान करना चाहिए डेली। डेली बेस पे अगर हम करते हैं तो हमारे ऊपर, बोलते हैं ना कि सब लोग जितने भी जो बुरी नज़र रख रहे हैं या फिर नेगेटिविटी रख रहे हैं वो पॉजिटिविटी में बदल जाता है। क्योंकि जो रोज़ जो होते हैं, रोज़ जैसे जो फ्लावर जो होता है, रोज़ फ्लावर्स, ये फ्लावर्स ही इतना अच्छा है कि जैसे हम किसी को देते भी तो वो सामने वाला खुश हो जाता है। हम्म। अगर उसके वाटर से ही हम स्नान करना स्टार्ट करेंगे तो सारे लोगों में जितने भी नेगेटिविटी है, हमारे चीज़ों को लेके, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। खास करके आप जहाँ पे बैठे हो ना, जहाँ पे बैठे हो तो वही है, जैसे मैंने कहा कि नहाते पानी में कपूर का क्रश करके डालें, तो वैसे ही कपूर का क्रश करके आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे डाल दो। ऑफिस में? ऑफिस में ओके। जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे क्रश करके डाल दो। एक कपूर आप जो है ना उसकी बड़ी मिल जाती है, कपूर क्रश करके डाल दो। आप में पॉजिटिविटी भी रहेगी, आसपास के लोग जो जेलेसी फील भी कर रहे हैं, जो नेगेटिव फील कर रहे हैं, वो भी दूर हो जाएगी। खास करके मेरे पास बीच में एक ऐसा सवाल आया था कि एक मेंबर एस्ट्रोलॉजर ही थी पर एक्चुअली जॉब कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैम मतलब मैं जॉब कर तो रही हूँ, बॉस तो छोड़ा अप्रिशिएट करता ही नहीं है, बट जैसे कि बाकी के लोग भी बहुत ज़्यादा जेलेसी करते, तो मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ थी कि वो उसके बातों वो बात अच्छी भी करना चाहे तो उसके साथ ऐसा हो जाता था कि डबल मीनिंग्स आ जाते थे नेगेटिव वे में चली नेगेटिव वे जाती है। में। तो मैंने उनको कहा कि आप जब घर से निकलते हो तो इलायची खा के निकलो, सबसे ओके। पहली बात। और जब भी आप घर से बाहर जाते हो, आपको आपका गौशाला दिखती है तो उसको हरा चारा खिला दो। गाय को? गाय को हरा चारा खिला दो। अगर आप ये चीज़ें करते हो, अगर हरा चारा नहीं खिला पाओ तो आपके घर से ही नहीं का गुड़ और रोटी बांध के निकलो। जहाँ पे भी गैया दिखेगी, जहाँ पे भी आपको गैया आपको सर्वाइव करते दिखी जाएंगे तो आप जी। वहाँ पे खिला दो, ओके। ऐसे करके। तो तो उससे हम इन हाँ, चीज़ों से बच इन सकते हैं। चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कहीं ना कहीं आपका जो बोलते हैं ना कि सन जो होता है ना कहीं वो खराब होने लगता है। मतलब आपका जो मान सम्मान प्रतिष्ठा वो चीज़ खराब हो जाती है। सबसे पहले ये चीज़ होती है कि अगर आपकी कोई भी वैल्यू नहीं कर रहा है, ऑफिस लाइन में है, आपकी कोई भी वैल्यू नहीं कर रहा, तो सबसे पहले आपका सन अच्छा नहीं है। तो सन को ठीक करो। सन को मतलब अपने खुद को ठीक करो, अपने आप को ठीक करना ज़रूरी है। मतलब आप अपने बारे में अच्छी चीज़ें सोचो, आप ओके। अपने बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छे एक तरीके से रखो। पॉजिटिविटी एक अपने अंदर लानी पहले ज़रूरी है। ज़रूरी है, ज़रूरी है। ओके। अगर कोई भी आपको बोलता है कि आपके मेरे बॉस से बनती नहीं, मेरी किसी लोगों से बनती नहीं, ऐसी चीज़ें ख़राब हो रही है, वैसी चीज़ें ख़राब हो रही है, मैंने बहुत सारी जॉब छोड़ दी, अभी मैं क्या करूँ? मेरा जॉब अच्छे से नहीं चल पा रहा है, कितनी भी कोशिश करी जॉब अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप अपने सन को ठीक नहीं कर रहे हो, जो सूर्य देवता है, उसको ठीक नहीं करो तो आपकी चीज़ें ख़राब होनी है। तो यही करना है कि अपने गाय को जो है ना गुड़ रोटी खिलाना जो स्टार्ट कर लेना है डेली बेस पे। और खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, खुद के ऊपर जिम की तरफ ध्यान देना है, खुद की फेस की तरफ ध्यान देना है, खुद की बॉडी की तरफ ध्यान देना है, खान पान के ऊपर ध्यान देना है। तो अपनी तरफ सेल्फ लव, बहुत ज़्यादा ओके। सेल्फ लव, सेल्फ चीज़ें आनी चाहिए। और ख़ास करके अपने जैसे कि अपने आवाज़ या जो आपकी बातें लोग सुने, तो उसके लिए आपने जो ना सरस्वती मंत्र की चांटिंग करना ज़रूरी है। ओके। यस। अगर सरस्वती माता के मंत्र चांटिंग नहीं कर सकते तो आप सरस्वती की घर पे फ़ोटो, नॉर्थ साइड में फ़ोटो लगा के बस उसके पैर पकड़ के जो है, जैसे बोलते हैं पैर छू के जो है निकल जाओ घर से बाहर। अगर कुछ नहीं कर सकते तो, या फिर देख के तो भी निकल जाओ। आपके जैसे बोलते हैं ना कि आपके लोग जितनी भी चीज़ें आपकी ख़राब बोल रहे थे या फिर आपसे लोग डिस्टेंस हो रहे थे, आपके ऑफिस में चीज़ें ख़राब चल रही थी, तो ये चीज़ें ठीक हो जाती है। ओके। और इससे मुझे ये भी जानने को मिला है कि ये सारी चीज़ें करने के साथ-साथ आपको अपने ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी कि है। आप समय पे उठें, समय पे सोएँ, समय ठीक पे सोएं, तरह से भोजन करें और अपने लाइफ़स्टाइल का ध्यान रखें। अपने लाइफस्टाइल का ध्यान ओके। रखें। तो अब एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स इस सवाल को उनके मन में है और वो ज़रूर पूछना चाहते जी, हैं कि अगर जॉब नहीं लग रही है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोशिश बट करें। आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो यस। उसके लिए क्या उपाय रहने वाला है? जॉब नहीं लग पा रहे तो जॉब होती है दो तरीक़ा से, एक होती है गवर्नमेंट, एक होती है प्राइवेट। तो आप जॉब कौन सी बात कर रहे हो? तो दोनों की एक आप दोनों के लिए बता दीजिए। तो खास करके जो अभी गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी ज़्यादा नीड है लोगों को, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर गवर्नमेंट जॉब करना है तो सबसे पहले की पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई नहीं करे तो गवर्नमेंट जॉब तो लग ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो चलो ठीक है, ये तो चीज़ आप कर ही लोगे। चलो पढ़ाई भी कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आप देख रहे हो, तो गवर्नमेंट जॉब अगर आपको लगानी है तो खास करके नहीं क्या, नहाते हुए पानी में आपने जो है ना हल्दी डाल के स्नान करना है।
अच्छा, हाँ, हल्दी मतलब कितनी हल्दी होनी चाहिए? हल्दी नॉर्मल जस्ट एक चुटकी? चुटकी, एक ओके। चुटकी या फिर आधा चम्मच भी आप डाल सकते हैं डेली। या फिर नहीं, अगर आप हल्दी के पानी से नहीं स्नान कर सकते तो नाभि चक्र पे अपने हल्दी लगाने लाए, अच्छा, गिल्ली करके। जो डेली करना है ये भी? डेली करना है, ये डेली करना है, माथे पे या फिर नाभि चक्र पे। आपको माथे पे लगाना अच्छा लग रहा है तो लगा लो, काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि जितना गुरु एक्टिव हो जाएगा उतने जॉब के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि गुरु जो है गवर्नमेंट जॉब दिलवाता है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ये उपाय कर सकते हो। जिनको नॉर्मली सिर्फ जॉब चाहिए, अभी जॉब छूट चुकी है, जॉब नहीं मिल पा रही, प्राइवेट करना बिल्कुल। चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग बेस पे है और बाकी बेस पे जो नॉर्मली जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसान सा उपाय है। सिर्फ आपने ये करना है कि आप कृष्ण मंदिर जाना है। कृष्ण हुँ, मंदिर में जाने के बाद आपने एक बांसुरी रख देनी है। अच्छा, बांसुरी के साथ साथ एक शंख भी रख देना है कृष्ण जी के चरणों में। कृष्ण जी के चरणों में। ये प्राइवेट जॉब के लिए, अगर आपको 70-80,000 की जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तो उसके लिए अच्छा सा उपाय है। हुँ, अगर आपको हुँ, अच्छे पोस्ट पे चाहिए, काफ़ी टाइम से आप जॉब अच्छी से ढूंढ रहे हो, अच्छी पोस्ट पे चाहिए जॉब, तो उनके लिए एक बहुत आसान सा उपाय, एक बांसुरी और जैसे शंख, ये दोनों लेके जाके गुरुवार के दिन आप कृष्ण मंदिर में जाके रख दीजिए। ओके, आपका डेफिनेटली काम जो होते हैं ना, ये 21 डेज में ही हो जाते हैं ये उपाय से। अच्छा। तो आप ये चीज़ें कर लिए, हो जाएगा। तो ये हमें एक बार करना होगा एक ना? ही बार करना ओके, होता और है, 21 डेज़ में रिज़ल्ट मिल जाएगा। 21 डेज में रिजल्ट मिल बिल्कुल। जाएगा। साथ ही साथ अपने स्किल्स पे काम करने की भी बहुत ज़रूरत है। वो तो है, ज़रूरी तो है। जी, अगर आप इंटरव्यू नहीं देंगे और जाके सिर्फ बांसुरी और शंख शंख रख के आ रखाएँगे तो जाओगे तो आपको कैसे? जॉब नहीं मिलेगी, वो तो बिल्कुल। है। तो ठीक है, इसी के साथ अगला सवाल मैं पूछने वाली हूँ और ये भी बहुत ज़रूरी है, हर किसी के मन में ये सवाल है यस, कि अगर पैसा नहीं आ रहा है या कर्ज़ा आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, यस। तो उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? सबसे पहले कि पैसे बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे, मतलब कुछ भी नहीं, आज मेरे पास कुछ भी पेमेंट या फिर कुछ भी चीज़ें नहीं है और मुझे पैसे चाहिए, घर खर्चे या बाकी कुछ चीज़ों के लिए खर्चे, हुँ, हुँ। पेमेंट चाहिए। तो इसके लिए बहुत एक अच्छा सा उपाय बताऊंगी और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ही बताऊंगी। जैसे कि आप लक्ष्मी जी के मंत्र चांटिंग कर सकते हैं, ओम श्रीम ह्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। तो ये चांटिंग आपने 108 बार करनी है। 108 बार आप डेली करते, डेली बेस पे सुबह उठ के हुँ, हुँ। कमलगट्टे की माला से या फिर तुलसी की माला से। अगर ये दोनों माला से अगर आप करते हैं, रुद्र की माला नहीं इस्तेमाल करनी है। कोई कोई जो है बहुत बार ये गलती कर चुका है कि रुद्र की माला से मंत्र चांटिंग कर चुके हैं। लक्ष्मी की मंत्र चांटिंग जो होगी वो कमलगट्टे और तुलसी की माला से, या नहीं है तो फिर चांटिंग मशीन आ चुकी है, चांटिंग मशीन से भी कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। आपको जब भी पैसे की ज़रूरत हो, आप तभी ये सुबह उठ के जो है अपने 108 माला जो है जप लेनी, तो आपके पास पैसे आएंगे ही आएंगे। ओके। और जैसे कि कर्जा मुक्ति, जैसे कि कर्जा मुक्ति के लिए चाहते हैं और कर्जे से बहुत ज़्यादा जो है आप परेशान हैं, घर पे मनी ब्लॉकेजेस आ चुकी है, दोनों चीज़ें जब आ जाती है कि पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही है, पैसे नहीं आ पा रहे हैं, तो तब आपने सिर्फ एक करना है कि आपने कमल गट्टे लेके आना है पूजा सामग्री की शॉप से। कमल गट्टे, ओके, उसको घी में भिगोने हैं, घी में भिगोने हैं। और ये आप उपाय जो है ना गुरुवार के दिन करना है। अगर गुरुवार का दिन मिस हो जाता है तो शुक्रवार के दिन करना है, सिर्फ 2 दिन। तो ये कमल गट्टे आपने जो लेके आएंगे वो 21 लेके आना है, 21 कमल गट्टे लेके आना है, घी में भिगो के रखना है। हवन सामग्री मिल जाती है, हवन सामग्री के साथ उसको जला देना है। अच्छा, और जब जलाएंगे तो फिर से वही मंत्र बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। क्योंकि दोनों के जब हम नाम के स्मरण करते हैं तो लक्ष्मी के साथ बोलते हैं, जैसे विष्णु के साथ लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी के साथ विष्णु जी का वास होता है, तो घर पे ब्लॉकेज हटाने का काम जो है वो विष्णु जी करते हैं और लक्ष्मी लाने का काम लक्ष्मी करती है। अच्छा। तो ये दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा संगम होता है। तो ये अगर आप चीज़ें करते हैं तो काफ़ी सारा कर्जा जो है ना आपका 6 महीने में तुरंत खत्म, ओके, तो 6 मंथ इसको में। करने के लिए कोई पर्टिकुलर समय है कि दिन में इस समय करना है, सुबह करो, सुबह? सुबह। सुबह करो 12 से पहले, और शाम को करो 6 के बाद 9 बजे तक, अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो ये रही जॉब की बात। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो हमारे बिज़नेसमैन हैं, बिज़नेस वुमेन हैं, यस। उनके लिए कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो किस तरह से बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए और कैसे स्पेशली क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? उसके रिगार्डिंग बताइए। क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, बिजनेस है, ऑफिस है आपका, आप व्यापार कर रहे हो, क्लाइंट आए आपके पास। खास करके बिजनेस के लिए तो एक अच्छी नीड होती है कि क्लाइंट आए। हुँ, क्लाइंट नहीं आ रहे, ठीक है, तो सबसे पहले एक ही चीज़ बताऊंगी, गौशाला में जाके गौ सेवा जो है स्टार्ट कर दो। ओके। आप अगर कभी किसी क्लॉथ के शॉप पे गए होगे, वहाँ पे सामने ही होता है कि गौ सेवा, हाँ, गौ सेवा बॉक्सेस बॉक्स बनाकर बना रखते के हैं। रखे हैं। जी, यस। आपने कभी नोटिस किया है कि गौशाला की पेमेंट वहाँ पे क्यों डालनी पड़ रही है, हमें डोनेट क्यों करना पड़ रहा है? वो बूथ को एक्टिव कर रहे हैं। ओके।
क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए बूथ को एक्टिव कर रहे हैं। तो बूथ का मतलब जैसे कि क्लाइंट से भी पैसे आ रहे हैं तो वो भी गौशाला में डाल रहे हैं, और खुद की से भी जो जितनी पेमेंट्स आ रही है उसमें से 5% जो है ना वो गौशाला में दे रहे हैं। अच्छा, ओके। उनकी सेवा में मतलब जैसे उनकी बीमारी है, उनकी हेल्थ है, उनका खाना पीना है, उनका चारा जो है, गौ सेवा कर रहे हैं। तो गौ सेवा करने से आपके पास जो है ना क्लाइंट की नहीं क्या भरमार आने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। क्लाइंट्स आने लग जाएंगे। तो पहले सबसे पहले बुद्ध को स्ट्रांग करो, फिर बाद में जो है अपने विष्णु जी को प्रसन्न करना है, विष्णु जी को। तो विष्णु जी को जब प्रसन्न करोगे, जब आपके ऑफिस है, आपका व्यापार है, आपका बिजनेस है, आपकी शॉप भी है, तो जहाँ पे आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको सीधा आपके विष्णु जी दिखने चाहिए। विष्णु ओके, जी की फ्रेम बना के इस रखो। जगह हम फोटो लगाएं कि जैसे ही आप एंटर करें एंटर शॉप कर में शॉप पे तो एंटर सामने करो, फोटो नजर सामने आए। सामने नजर आए। वो दिशा कौन सी भी हो, हम कहते हैं कि साउथ में नहीं होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ मतलब जैसे वेस्ट भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आपकी जहाँ पे भी शॉप रहेगी, जहाँ पे क्लाइंट्स आ रहा है, तो वहाँ पे आपके विष्णु जी होने चाहिए। विष्णु जी जहाँ पे आप रखेंगे तो वहाँ से आपके पास लक्ष्मी आती जाएंगी, ओके। पैसे की भरमार पैसे आते जाएंगे। तो लक्ष्मी मतलब पैसे आना, तो वो बिल्कुल। चीज़ ज़्यादा करके रहेगी। ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और खास करके जो अगर आप बिजनेस में काम करना चाहते हैं, आपके और जो भी ऑफिस है पर्टिकुलर क्लाइंट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपने घी घी लेना है, डेली घी लेना है। घी लेने के बाद आपने जो है ना ये हैंड पे नीचे अच्छा, यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे घी डेली लगाना है। रिस्ट के पास यस, दोनों हाथों पे लगाना है। नहीं एक ही हाथ के ऊपर, अच्छा। एक ही हाथ के ऊपर लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है आपने जो है ना घी लगाना है, डेली घी लगाना है। घी लगाने से क्या होगा कि आपकी तरफ जो है ना क्लाइंट जो है ना आना स्टार्ट होगा, आपका बुध भी एक्टिव होगा, सन भी एक्टिव होगा, आपका चंद्रमा भी ठीक रहेगा। और आपकी जो पर्टिकुलर जो क्लाइंट्स आएंगे ना वो आपसे बहुत प्यार से बातें करेंगे। जो कहते हैं ना कि क्लाइंट बहुत खींच आए हैं, बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है, क्लाइंट को कैसे संभाल नहीं पाते हैं। जी। तो उनके लिए जो अगर दिक्कतें आ रही है तो ये दिक्कतें काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व होना स्टार्ट कर ली, पर ये डेली का उपाय डेली करने पड़ेंगे। ओके। यस, रोज हमें मतलब इस तरह से रोज लगाना है। हमें करना है। ओके, तो अब एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ यस, कि मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके लिए किस तरह से जो हमारी मैरिड लाइफ है वो स्मूथ चले, अच्छी चले, यस। प्यार बढ़े, उसके लिए हमें कोई आप उपाय बताइए। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम जो आती है दो चीज़ों की वजह से। एक मैरिड लाइफ के लिए परेशानी आती है जो घर से परेशानी हो, जैसे कि सास ससुर से नहीं बन पा रही है, हम्म। और फैमिली साथ में है तब जाके बनती नहीं। और एक तब नहीं बनती है जब कोई थर्ड पर्सन हो, कोई थर्ड पर्सन का पता चल जाए पत्नी या फिर पति में। तो दोनों कारण होते हैं, तो दोनों कारण के लिए जो रेमेडीज़ भी अलग अलग रहेगी। तो जैसे कि पति पत्नी की फैमिली की तरफ से चीज़ें नहीं बन पा रही, फैमिली में कुछ इश्यू हो रहा है, जैसे कि खास करके सास बहू की नहीं बनती। ये तो बहुत ही कॉमन बात है। सास बहू की नहीं बनती, ससुर से बन जाती है, वो सास की नहीं बनती। और हर कॉमन बात है, जो भी ये चीज़ें करते हैं तो उन्होंने सिर्फ इतना करना है कि आपने नहीं क्या, नहाते हुए पानी में जो बहू रहेंगी, जो घर पे ज़्यादा कलेश बढ़ रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि सोमवार के दिन नहाते हुए पानी में दूध डाल के स्नान करना है। अच्छा। ठीक है, हाफ ग्लास, ठीक है, हाफ ग्लास जो है ना दूध डाल के अपने सोमवार के दिन स्नान करना है। और शुक्रवार के दिन आपने जो है ना दही डाल के स्नान करना है, मतलब शुक्र का भी उपाय करना है। ओके। ठीक है, तो हम एक बाउल मतलब एक कटोरी लेके जो है हम नहाते हुए पानी में डाल देंगे, या फिर अपने बॉडी को लगा के हम स्नान कर सकते हैं। ये दो उपाय करेंगे तो आपके घर पे जैसे कि आप सास ससुर मतलब जो भी ननद जेठानी जिनके साथ भी आपकी जिनके नहीं साथ भी नहीं बन रही है जिनके उनके साथ साथ। भी नहीं बनती। देखो जो फीमेल्स होती है जी। शुक्र का प्रतीक होते हैं, और जो मेल्स होते हैं गुरु का प्रतीक होते हैं। तो ओके। इसलिए कभी ये आप नहीं बोलेंगे कि मेरे जेठ से नहीं बनती है, फिर मेरे ससुर से नहीं बनती, ये कहेंगे कि मेरी ननद से, जेठानी से, मेरे सास से नहीं बनती। यही कॉमन चीज़ आपको सुनने को बिल्कुल। मिलेंगी। तो आपने क्या करना है कि शुक्र को भी एक्टिव करना है और आपका चंद्रमा स्ट्रांग रखना है, जिसकी वजह से आप इमोशनल ना हो, आप स्ट्रांग रहो। तो ये दोनों चीज़ अगर आप करते हैं शुक्रवार के दिन और मंडे के दिन, तो बहुत आसान तरीके से आपके रिलेशन बहुत अच्छे से स्ट्रांग बनने लग जाएंगे। आपकी वैल्यू होगी, वो आके आपसे बोलेंगे कि प्लीज़ आप मुझे बता दो, आपकी वैल्यू करने लग जाएंगे। जो आप चाहते हैं कि आपकी उस घर पे वैल्यू हो, आप जो जी। भी उनके लिए आप कर भी रहे तो उनके लिए कर रहे हैं, तो उनको चीज़ें समझ में आ जाए कि हम मैं अच्छे के लिए कर रही हूँ, मैं बुरी चीज़ों के लिए नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, वो आप इजी तरीके से समझा सकते हो। और दूसरी पर्टिकुलर बात है कि कोई लाइफ में थर्ड पर्सन आना वो तो अपने आप में ही गलत है। गलत है। पर तो भी है कि किसी किसी की मजबूरी होती है कि रहना है, प्यार है, शादी की है काफ़ी टाइम से, किसी का मन होता है कि हमें रहना है, पति के साथ रहना है। तो उसके लिए एक बहुत आसान सा उपाय बताऊंगी कि शहद की डिब्बी ले लेनी है। शहद की डिब्बी में भोजपत्र ले सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है पूजा सामग्री में, तो आपने लाल कलर का जो है ना पेपर ले लेना है। लाल कलर के पेपर के ऊपर आपने जो है ना रोज़ का अत्तर जो होता है
वो लगा लेना है, और अपने हस्बैंड का नाम और अपना नाम लिख लेना है, और पॉजिटिव वे में आपको जो जो चीज़ें, जो जो प्यार जो आपको अपने लाइफ में चाहिए, जो आपको नहीं मिल रहा है पति के साथ या फिर पत्नी के साथ भी, जैसे जो पति भी है उनके लिए भी बता दे रही हूँ, सेम ही चीज़ है। अगर पति पत्नी में नहीं बन पा रहे तो दोनों एक दूसरे का नाम लेके अपनी जो जो इंटेंशन है वो डाले, और वो डालने उस के पे बाद लिखना है। हाँ लिखना है, और जो है ना अपने शहद के डिब्बे में जो है डाल देना है, और 2 लौंग लेनी है, 2 लौंग भी लेनी है, और 2 लौंग उसमें डाल देनी है, और 2 इलायची डाल देनी है, और ये हमारे बेड के नीचे रख देनी है। ये जैसे जैसे टाइम जैसे बीतेगा तो दोनों में बोलते हैं ना, शहद जो होती है ना वो मिठास का काम करती है। जी। और जैसे आप भोजपत्र मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, भोजपत्र पे भी सेम वही अपनी इंटेंशन और दोनों के नाम डाल देने। भोजपत्र पे भी इत्र जो है हमें रोज़ का वो लगाना है? लगा सकते हैं, ठीक लगा है। लो तो ठीक है, नहीं लगाए तो भी चल जाता है, क्योंकि भोजपत्र थोड़ा महंगा मिल जाता है, तो नहीं लगाए तो भी मिल जाएगा। तो आप उस पे नाम लिख के अपने जो भी इंटेंशन है वो डाल दीजिए। डालने के बाद जो है आप वहाँ पे जो है अपने बेड के नीचे रख देना है, जहाँ पे आप सोते हो। अगर नहीं बेड के नीचे रख पाते हो तो अपने जैसे बोलते हैं ना कि आप जहाँ पे श्रृंगार करते हो, जहाँ पे आपका ड्रेसिंग टेबल जो ड्रेसिंग होता है। टेबल है वहाँ पे रख दो। वहाँ ओके। पे भी रख दो तो आप में जैसे बोलते हैं ना, आप में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छे तरीके से आएगा, आप में भी हम्म। निखार आते रहेगा, और आप आपको देखिए उनकी भी चीज़ें बोलते हैं ना कि एक पॉजिटिव तरीके से अट्रैक्ट होगी। रिलेशनशिप शहद जो बेटर। होता है ना वो अट्रैक्ट करता है, ओके। रिलेशनशिप भी मिठास जो दोनों में लेके आनी है, तो शहद जो है मिठास लेने का भी काम कर लेता है। तो ये चीज़ उपाय करके देख लीजिए, काफ़ी अच्छा उपाय में जो है ये काम में आ जाता है। ओके। ओके। तो नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो मदर्स रहती हैं वो थोड़ा परेशान रहती है अपने बच्चों को लेकर कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा उपाय बताइए। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण तो सबसे पहले एक मोबाइल है। हाँ। दूसरी बात है कि टीवी, माँ देख टीवी देख रही है तो बच्चे भी टीवी देखेंगे। बिल्कुल। ये दोनों चीज़ें तो सबसे पहले कि पहले इन आदतों को रिपेयर करें। फिर दूसरी चीज़ें जो ये होती है कि अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बच्चा कोई भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए बहुत आसान सा उपाय है। जब भी वो सोते हैं जब भी वो सोते हैं तो उसके पिल्लो के नीचे मोरपंख रख लें। अच्छा। मोरपंख रखना स्टार्ट कर दें। मोरपंख जैसे रखेंगे वैसे ही जो है आपके बच्चे जो है पढ़ने स्टार्ट लग जाएंगे। और ख़ास करके अगर आपके बच्चे जो है पढ़ रहे हैं तो जिस भी स्टडी टेबल पे काम करें वहाँ पे नहीं क्या, आपने जो है कुमकुम से या फिर चंदन से स्वस्तिक निकाले उस टेबल के ऊपर। अच्छा। यस। तो जैसे नॉर्थ साइड में बैठा है, साउथ साइड में अगर बैठाते तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, वेस्ट साइड में बैठाते तो भी नहीं पढ़ेगा, उनका माइंड काम नहीं करेगा। अगर आपको बच्चों को पढ़ाई करना है, मतलब बच्चे का स्थान आपका ईस्ट दिशा में और नॉर्थ दिशा में होना चाहिए, तो दोनों दिशा में जो है आप रख सकते हैं। और जो सामने जैसे बोलते हैं कि लैंप लगाना चालू कर दिया, वो लैंप ना लगाएं, क्योंकि लैंप लगाने से बच्चे नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि ओके। पहले से जो है पढ़ाई जब किताबें पढ़ते हैं तभी आंखें भारी हो जाती है, और लैंप से और ज़्यादा भारी हो जी। जाती है, लाइट से। तो वो चीज़ अवॉइड करें, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा तो सामने वहाँ पे लैंप ही है तो नहीं पढ़ पाता है। अगर लैंप ना हो रहा तो बच्चे से अच्छे से पढ़ लेता है। दूसरी चीज़ ये होगी कि बच्चे को पढ़ने के लिए जहाँ पे बच्चा बैठा है, ठीक है, साउथ साइड में भी बैठा है और बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, नॉर्थ साइड में मुँह करके भी पढ़ नहीं पा रहा, मतलब साउथ में बैठा है और यहाँ पे मेरा टेबल है, नॉर्थ साइड में टेबल है और मैं पढ़ नहीं पा रहा, तो वहाँ पे आपने नहीं क्या, हनुमान मंदिर में जाना है। हनुमान मंदिर में जाके वहाँ से जो है तिलक मिल जाता है उल्टे पैर का, तो वो ओके। तिलक लेके आना है और मंगलवार के दिन जो है या फिर शनिवार के दिन श्री राम करके लिख लेना है अच्छा, स्टडी टेबल पे। स्टडी टेबल पे। देखना बच्चा पढ़ने लग जाएगा। ओके। अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दे रहा है और बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल भी पढ़ने में मन ही नहीं है, तो जय श्री राम करके लिख लो, तो बच्चा पढ़ने लग जाएगा। ओके। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त जो हम कहेंगे उपाय आपने यहाँ पर सभी परेशानियों के लिए बताए हैं, यस। और ये एपिसोड भी हमारा बहुत ही हमारे व्यूअर्स को पसंद आने वाला है, क्योंकि इस तरह की जो रेमेडीज़ हैं ये हर किसी को अपनी डेली लाइफ में आजकल चाहिए। डेली चाहिए। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ये उपाय, अगर आपको परेशानी है तो आप ज़रूर इन उपायों को अपनी लाइफ में कीजिए और अपना जो रिप्लाई है वो हमें ज़रूर देकर बताइए। इसी के यस। साथ ये एपिसोड बहुत ही फ्रूटफुल रहा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और इसी तरह वेलकम। से आप हमारे साथ आते रहिए और हमारे व्यूअर्स के लिए डेली नई इन्फॉर्मेशन जो है वो लाते ये रहिए। ज़रूर लेके आएंगे, और ऐसी इन्फॉर्मेशन काफ़ी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है सर, काफ़ी सारे स्पिरिचुअलिटी की बातें, काफ़ी सारे जो है आध्यात्मिक की बातें, हर अलग तरीके से हम बताना चाहते हैं और हर अलग तरीके से हम बताएंगे भी। आप जैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं। जी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना जो लाइफ में जो है करनी चाहिए, जैसे भी हम करेंगे
तो आप जैसे भी जितने भी फॉलोवर्स देख रहे हैं, तो अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस और या फिर आपके मन में और भी कुछ हम्म, टिप्स अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में डाल ज़रूर हाँ सकते बिल्कुल, हैं। आप अपनी परेशानियां लिख सकते हैं, जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको उपाय चाहिए यस, वो आप हमें लिख कर बताइएगा, और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में वो सभी सवालों के जवाब सवाल लेकर आएंगे। जवाब लेके आएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। जय जय माता दी।